हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे टीजीटी मैथ मेल की आंसर की जो आई है DSSB की तरफ से, उसको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्ट कैसा आया था और जनरल पेपर कैसा आया था। ओके, सबसे पहले हम रीजनिंग कर रहे हैं। तो रीजनिंग में आप देखिए, सबसे पहले डाइस का क्वेश्चन था, इसको मोड़ना था और बताना था विल बी ऑन अपोजिट साइड। इनमें से जो अपोजिट साइड आएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रायंगल किसके अपोजिट आएगा? ट्रायंगल हैश के अपोजिट आएगा, ठीक है। और सर्कल वाला जो है, ये डबल सर्कल, ये क्रॉस के अपोजिट हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल से आपको दिख रही है, ये वाली जो है, सिर्फ ट्रायंगल भी नहीं बोल सकती इसको, सिंपल ये वाली कह लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क के अपोजिट आएगी। तो अपोजिट में देख लीजिए कौन सा है, क्वेश्चन मार्क कर ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ट्रायंगल जो है ये हैश के अपोजिट है, ना कि क्रॉस के। सर्कल जो है ये क्रॉस के अपोजिट है, ये इसके अपोजिट नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन देयर आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, हाउएवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर थ्री, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जो इन चारों में अलग हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। कॉपर, सिल्वर, निकल, तो आयोडीन इनमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द वर्ड ब्लॉकिश, ईच ऑफ विच इज फार अवे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द वर्ड एज इट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब कितने हैं जो लेटर में हम जो पेयर दिखते हैं ना, जैसे बी से सी कितनी दूर हो गया, इस तरीके से बताना था हमें कि ब्लॉकिश जो वर्ड है इसमें ये किस तरीके से आ रहा है। जैसे ओ और एस को देखिए, ओ और एस, एक मिनट देखिए, ओ से एस अगर आप जाएंगे, ओ पी क्यू आर एस, तो एक पेयर ये बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा पेयर एच बन जाएगा, ई और एच, ई एफ जी और एच, दो ही है इसके बीच में, तो ये दो ही पेयर जो है यहाँ से बन के आएंगे, ठीक है। तो टू पेयर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें देखिए, in the following Venn diagram, the triangle represent female, circle represent mammals, and square represent males, and the rectangle represent human. तो which set of letter represent mammals that are humans or females but not males? ओके, ये क्या कर रहा है? विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट मैमल्स। मैमल किसको शो कर रहा है? मैमल्स शो किए जा रहे हैं सर्कल के द्वारा। वो मैमल्स जो कि ह्यूमन है, ह्यूमन किससे शो हो रहे हैं? रेक्टेंगल के द्वारा, यानी कि इसमें भी होना चाहिए। और फीमेल्स, फीमेल किसके द्वारा? सर्कल के द्वारा, नहीं, फीमेल ट्रायंगल के द्वारा, ट्रायंगल, बट नॉट मेल्स। सिर्फ ऐसा देखना जो इन तीनों में तो है बट स्क्वेयर में नहीं है, वो वाला वर्ड आपको इसमें से ढूंढना था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी एंड जी, इन्होंने दे रखा है, तो सी और जी हो जाएगा यहाँ पे, जो स्क्वेयर में ना हो, ठीक है। सिर्फ वो देखना है दैट द ह्यूमंस और, देखिए ह्यूमंस और की बात आ गई, ह्यूमंस एंड कहता तो वो तीनों वाला हो जाता, फिर तो सी भी हो जाएगा, जी भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, बट वो मेल होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए? रेक्टेंगल में ज़रूर होने चाहिए, स्क्वायर में नहीं। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया था। देखिए इसमें देखिए, एज दी गई है, मिनिमम परसेंटेज दिया गया, ग्रेजुएशन मार्क्स का, प्राइज और अवार्ड दिए गए हैं, एनुअल फैमिली इनकम दी गई और डोमिसाइल के बारे में बताया गया है, 18 ईयर और अबव। हाउएवर इफ द कैंडिडेट फुलफिल ऑल द अबव क्राइटेरिया एक्सेप्ट but has secured second rank in essay debate sport competition at state level, the case may be referred to the secretary or the foundation but has secured 90% marks. Okay, you have to study the information provided for a candidate in the following question and decide the courses of action. Okay, courses of action बताना है इसमें, मतलब कौन सा जो है वो होगा। चिराग हु विल बी 23 ईयर ओल्ड मैन, मतलब 23 साल का है, और इन्होंने एज जो बोली थी वो 18 से 24 साल के बीच में बोली थी। पास्ट बीकॉम कुछ ने पास की है, लेकिन उसके मार्क्स जो है वो 92% है। ओके, फोर्थ जो रैंक जो इन्होंने सेकंड में दिया है वो किसके लिए हो सकती है? 92% मार्क है यहाँ पे। 90% मार्क्स किसको, पोजीशन कौन सी है? चेयरपर्सन ऑफ द फाउंडेशन, तो ये इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 92% विद मार्क्स। हिज फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हैज़ बीन वर्किंग इन दिल्ली सिंस 1989, whose present monthly income is 30,000. चिराग got first prize in the state essay competition. तो यही बताना था इसमें कि किस कोर्स ऑफ एक्शन के लिए वो सिलेक्ट होगा, तो द कैंडिडेट इज रेफर्ड टू द चेयरपर्सन हो जाएगा यहाँ पे सही,
ठीक है। सेक्रेटरी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो क्या का था, स्टेट लेवल का था और सेकंड रैंक था, जबकि इसमें कितना है, फर्स्ट प्राइज है और उसके जो मार्क्स हैं वो भी 90% से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए यहाँ पे द कैंडिडेट इज रेफर्ड थ्रू द चेयरपर्सन। ठीक, चलिए आगे देखिए, A+B मीन्स दिया है, हाउ C इज रिलेटेड टू E इन द एक्सप्रेशन, C E से किस तरीके से रिलेटेड होगा ये बताना। देखिए A माइनस B में एक पहले रिलेशन देखिए माइनस वाला, कि A जो है वो क्या है, ब्रदर है B का, A ब्रदर है B का, ठीक है, A ब्रदर हो जाएगा B का, वेट एक मिनट, A ब्रदर है B का। आगे कह रहा है B+C का मतलब है कि B जो है वो मदर है C की, B मदर है C की, तो C यहाँ जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। फिर C इंटू D कहता है कि C इज द फादर ऑफ B, ओके, C इज द फादर ऑफ D हो जाएगा, अब C इज द फादर ऑफ D, अगेन D नीचे चला जाएगा और, ठीक है। फिर D डिवाइड E कहा जा रहा है कि D इज द डॉटर ऑफ E, D क्या है, वो E की डॉटर है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ जरूर होंगे, ठीक है। तो हाउ C इज रिलेटेड टू E, तो क्या आ जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हस्बैंड क्यों आया, वाइफ क्यों नहीं आया, तो C इंटू D में एक रिलेशन देखिए आप, C इज द फादर ऑफ B, ओके, C तो बट फादर हो जाएगा, बट यहाँ पे बताना है C कैसे रिलेटेड है, ओके, हाँ, इसीलिए C जो है वो हस्बैंड हो जाएगा E का, क्योंकि C फादर है किसका, D का, तो E उसकी वाइफ होगी। तो यहाँ पे बट C का रिलेशन पूछा था एक्सप्रेशन में, तो वो हस्बैंड हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, 6 फ्रेंड है, अनिल, बबीता, चमन, धोनी, एलन एंड फारूक आर गोइंग टू कॉलेज, एलन इज ओनली ओल्डर देन अनिल एंड बबीता बट शॉर्टर देन ओनली फारूक। देखिए क्या कह रहा है, जो एलन है, वेट ए सेकेंड, एलन इज ओनली ओल्डर देन अनिल एंड बबीता बट शॉर्टर देन ओनली फारूक, मतलब शॉर्टर जो है वो सिर्फ फारूक से है। ओके, ये पजल की तरह दे दिया, एक में ओल्डर भी दे रहा है और दूसरे में शॉर्टर भी दे रहा है, ओके। तो देखिए ओल्डर की अगर मैं बात करूं, अनिल एंड बबीता, ओके, एलन जो है वो ओल्डर है किससे, अनिल और बबीता से, लेकिन शॉर्टर है, ये ओल्डर वाली है और ये शॉर्टर वाली है। अब शॉर्टर है ये सिर्फ ओनली फारूक, सिर्फ फारूक से ये छोटा है, यानी कि फारूक बड़ा है और एलन जो है उससे छोटा है, ठीक है, ये बन रही है यहाँ पे। धोनी इज यंगर देन ओनली फारूक, धोनी जो है वो सिर्फ यंगर है, कब, किससे, फारूक से, सिर्फ फारूक से छोटा है, ओके। धोनी इज यंगर देन ओनली फारूक एंड टॉलर देन ओनली अनिल एंड बबीता। अब धोनी का क्या कह दिया कि धोनी जो टॉलर है सिर्फ किससे, अनिल और बबीता से, ठीक है, अनिल और बबीता से ही बड़ा है। नाइदर अनिल इज यंगेस्ट, ना तो अनिल यंगेस्ट है ना ही बबीता शॉर्टेस्ट है। तो हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर हु ऑक्यूपाई सेम पोजिशन इन बोथ ओल्डर और, ओके, जो दोनों में सेम पोजीशन जो है रखते हैं, ये बताना था इसमें, ओके। धोनी इज यंगर देन ओनली फारूक एंड टॉलर, धोनी सिर्फ जो है फारूक से यंगर है, ये हो जाएगा आई थिंक इस तरीके से। 5-6 फ्रेंड थे बट इसमें चमन जो है यहाँ पे रहता है, तो चमन में भी यहाँ पे आ जाएगा, हाँ नहीं, बट ये भी नहीं बनेगा यहाँ पे, ओके, इसको हम देखते हैं आगे, हाँ अलग से सॉल्यूशन करेंगे जब उसमें करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी कम हो रहा है, पूरा पजल बना, मतलब पूरा बॉक्स बना के हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मिरर यहाँ पे बताना था, ए बी पर मिरर रखा गया है, तो करेक्ट बतानी थी इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में चला जाएगा इसका, ओके जी। आगे देखिए, वही स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई, इसमें बताना है कि बी जो है क्या वो बड़ा है एफ से, बी और एफ में एक बार वो देखिए क्या कोई रिलेशन दे रखा है। देखिए बी ए से छोटा है,
ए इसमें देखिए, ए इसमें भी दिख रखा है, ए इसमें भी, मतलब ए बी से भी रिलेटेड है और ए ई एफ से भी रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी जो है वो या तो बड़ा हो सकता है ए से या इक्वल हो सकता है। तो अब देखिए एक में कह रहा है कि बी इक्वल और मतलब बड़ा हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, तो दोनों ही कंडीशन इसमें फॉलो करेंगी, क्योंकि ए जो है वो बड़ा भी हो सकता है ई या एफ से या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगी कि बी भी जो है वो बड़ा भी होगा और इक्वल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। हाँ, इसमें देखिए द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit numbers given below. If the position of the first and the second digit within each number are interchanged, which of the following will be the second highest number? इसमें क्या करना है, फर्स्ट जो है फर्स्ट को सेकंड से इंटरचेंज करना है, देन उसके बाद देखना है कि कौन सी जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर बनेगी। तो 283 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, Train A crossed a man in 12 seconds and crossed a train B running in the opposite direction in 24 seconds. If the length of train B is double of the length of train A and speed of train B is 50 or kilometer, then find the speed of train A. Okay, यहाँ पे रीजनिंग में घुसा दिया मैथ, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी कर रखा है इन्होंने, मतलब डिफिकल्ट इन्होंने ऐसे बना रखी ना, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग लेने वाली। तो यहाँ पे 108 किलोमीटर आएगा, वही टाइम स्पीड ऑफ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमें लगाना है इसमें। ठीक, ओके, आगे देखिए, ये बतानी है कि फिगर किस में है, तो ये ऑप्शन ए में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रिलेटेड बताना है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। जैसे 75 से क्या आ गया, 74 आ गया, तो इनमें डिफरेंस आप ले सकते हैं, 9 का डिफरेंस है तो 40 और 49 हो जाएगा, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ जाएगा इसमें। ओके, इसमें देखिए राउंड टेबल पे बैठे हैं, दे लाइक डिफरेंट कलर येलो ब्लू ब्लैक रेड। जब देखिए डी सिट्स अपोजिट पर्सन हु, ओके 4 है ना, 4 लोग हैं तो 4 तरीके इस तरीके से कर लीजिए। 4 डी उसके अपोजिट बैठा है जिसको ब्लैक पसंद है, मान लीजिए मैं डी यहाँ रख लेती हूँ, और ये इस जो बंदा यहाँ पे है उसको जो कलर पसंद है वो ब्लैक है। सी सिट्स इमीडिएट राइट टू द पर्सन हु लाइक्स ब्लू, जिसको ब्लू पसंद है, सी जो है उसके इमीडिएट राइट में बैठा है। अब देखिए अगर मैं सी को बिठाती हूं यहां पे, एक मिनट, सी इट्स इमीडिएट राइट टू द पर्सन हु लाइक्स ब्लू। ओके, यहां पर कोई मतलब अगर यहां पर हम इसका राइट देखेंगे तो इसका राइट डी हो जाएगा। सी सिट्स इमीडिएट राइट टू द पर्सन हु लाइक ब्लू, अगर ये ब्लू कलर करता है तो बट यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे ही बचता है सी, यहीं पर आएगा। ठीक है, तो इसको ब्लू पसंद होगा तभी इसके राइट में क्या आएगा, सी आएगा। द पर्सन हु लाइक्स येलो इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक रेड, तो जो रेड को लाइक करता है उसके लेफ्ट में, तो यहाँ पे येलो कलर हो जाएगा। ए सिट अपोजिट टू बी हु डज नॉट लाइक येलो, तो ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा। तो हु लाइक रेड, तो डी राइट लाइक कर रहा है रेड को, तो ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखिए रॉन्ग टर्म बतानी थी 111 100 87 71 55 और 36। तो लास्ट से आप देखना शुरू कीजिए, रॉन्ग सीरीज को हमेशा लास्ट से शुरू कीजिए। ओके, यहाँ पे आप देखिए क्या बन सकता है, 55 और 36 में डिफरेंस हम देख सकते हैं क्योंकि सीरीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हो रखी है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंस लेंगे तो 15 में से 6 जाएंगे 9 जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 19 का डिफरेंस आ रहा है। 71 और 55 में अगर हम डिफरेंस देखिए तो 11 में से 5 जाएंगे 6, और 8 में से 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 और 111, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। ठीक है, 87 और 100 में 13 का डिफरेंस है, मतलब बढ़ता जा रहा है, पहले 11 का था फिर 13 का हो रहा है। ओके, तो अगला कौन सा होना चाहिए, 15 का होना चाहिए था। 87 और 15, 7 और 5 12 का 2 का 8 और 1 10, यहाँ पे नहीं 87 और 15 माइनस करने थे, सॉरी, तो 7 में से 5 जाएंगे 2 और 8 में से 1 जाएगा, 72 यहाँ पे होना था, इसीलिए 71 गलत है। क्योंकि जब यहाँ पर 15 हो जाता तो यहाँ पर कितना आता, 17 का डिफरेंस आता, और तभी 55 और 36 में 19 का डिफरेंस आ रहा था, तो इसीलिए 71 यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे एक मैनेजमेंट ट्रेनीज के दिया गया है ये,
तो इस तरीके के दो आए हैं, तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट पढ़ के देखना था कि क्या बन रहा है। तो कैंडिडेट इज रेफर टू, कैंडिडेट को कैसे रेफर किया जाएगा, मैनेजर। अब देखिए यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, एक तो मैनेजर का और दूसरा डायरेक्टर का। मैनेजर के लिए अगर आप देखेंगे तो अबव बट हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिस फील्ड मोर देन ए ईयर में मतलब एक उसका जो है वो होना चाहिए, एक 74% इसमें मार्क है और एक्सपीरियंस भी है फील्ड में। तो ऑब्वियस है जब उसको एक्सपीरियंस भी है और ज़्यादा मार्क्स भी उसके 65% से कहीं ज़्यादा हैं, तो डायरेक्टर की बजाय उसको मैनेजर की पोस्ट के लिए रेफर किया गया, तो मैनेजर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें भी हमें मिसिंग नंबर ही देखना है, 53, 55। ओके, अगर मैं कहूँ 53 × 1 + 2, ये बन रहा है 55। अब 55 × 2 करके अगर मैं देखती हूँ तो 110 बन रहा है, लेकिन प्लस कितना किया गया, 3 बढ़ा दिया गया, मतलब मल्टीप्लाई में भी बढ़ रहा है और प्लस में भी। फिर 113 × 3, 3 × 9, 3 × 3 और 3 × 3, 339 और 4 43 बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 343 × 5 और जमा करना है आपको किसको, सॉरी 343 × 4 और जमा 5 करना था। 4 × 12 और 12 × 5 7, लास्ट में 7 मिलेगा तो 1377 यहाँ पे आप करके देखेंगे, यही आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, और नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो इन चारों में अलग है वो देखनी है हमें। तो सी हो जाएगी। देखिए एक डायरेक्शन यहाँ से घूमी, यहाँ से घूमी, तो इस वाली डायरेक्शन में आना था ये। ठीक है, ये अपोजिट में ले लिया इन्होंने, बाकी तीनों एक ही डायरेक्शन में घूम के आ रहे हैं, बट ये एंटी में जा रहा है। वो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए जो एम सी, तो इसको फर्स्ट से फर्स्ट चेक करते चाहिए। चलिए, ए बी को छोड़ दिया, सी आ गया, डी को छोड़ दिया, ई आ गया, तो एफ को छोड़ देंगे, जी वाला जो है शुरू हो जाएगा। फिर जेड का देखिए, जेड से इसमें बैक चल रहा है, जेड वाई को स्किप कर दिया और एक्स आ गया। एक्स के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, हाँ वी को डब्ल्यू को छोड़ दिया और वी आ गया। अब यू को छोड़ना है, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी यू वी, इस तरीके से। फिर ओ, मतलब एक बार बैक में रिवर्स में जा रहा है और एक बार आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में चल रहा है। ओ पी को छोड़ दिया, क्यू आ गया, एल को छोड़ दिया, ओके ओ पी क्यू, यहाँ पे देखिए क्यू, हाँ क्यू, आर, हाँ आर को छोड़ दिया, एस आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद टी को छोड़ेंगे, यू आ जाएगा, तो जी टी यू जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये वाला इस तरीके से चला है ये। ठीक है, रूल बताना था, जस्ट लॉजिक हमें। ओके, सिमिलर आउट ऑफ द सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द, जो रेस्ट में अलग है, जस्ट हमें वो फॉलो करना है यहाँ पे। देखिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, ओके मेरे अकॉर्डिंग इसमें आर होना चाहिए था, अगर जो रूल हम देखें तो इसमें फॉलो करें तो, क्योंकि एन में देखिए 3 स्ट्रेट लाइन का यूज़ हुआ है, एक्स में 2 का हुआ है और के में भी 3 का हुआ है, तो ये वाला रूल नहीं लगा, सॉरी ये वाला नहीं लगा इसमें। आर एन एक्स के पोजीशन का ले सकते हैं, एन 14th पोजीशन पे आते हैं, के जो है 24 पे हो जाएगा, आर जो है ये 18 पोजीशन पे हो जाएगा, लेकिन के जो है ये सिर्फ एक नंबर, मतलब इसकी जो पोजीशन होती है वो 2 नंबर की ना होगी, एक की होती है ना, जे के 10 11वीं पोजीशन पे होता है। बट ये हाँ ये सम में होती है, ये विषम में होती है, मे बी ये इन्होंने रूल लगाया यहाँ पे, तो के यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे देखिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, द एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज नेम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डीजी जो है ये डीआरडीओ ने डेवलप की थी। ओके, ये हमने जनरल अवेयरनेस में किया भी था ये क्वेश्चन, 2-डीजी वाला। ए वेरी बेसिक सॉल्यूशन विल चेंज द कलर ऑफ बीट्स और बीट जूस फ्रॉम रेड टू पर्पल। ठीक है, हाई पीएच अगर होता है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर बोर्न डिजीज, इसमें से जो वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है वो बतानी थी, तो वो थी इबोला वायरस। ठीक है, Currently, as on 2021, who is the chairperson of the UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन अभी कौन है, तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जो है अभी यूपीएससी के चेयरपर्सन है। ठीक है, करंटली हु इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए अगस्त 2021 तक पूछा जा रहा है, अगस्त 2021, पेपर सितंबर में हो रहा है लेकिन 2021 तक की बात की जा रही है, तो श्री शक्तिकांत दास। और ये देखिए रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, इससे पहले एक और शिफ्ट में हम पढ़ चुके हैं ये कि शक्ति दास का पूछा गया था गवर्नर, तो ये थे। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड इन स्टमक, एंजाइम्स क्यों यूज करते हैं, जो अपना खाना होता है पेट में उसको पचाने के लिए, तो डाइजेस्ट द फूड इन स्टमक। आर्टिकल 71 ये पूछ लिया कि किससे रिलेटेड है, इट प्रोवाइड दैट डिस्प्यूट राइजिंग आउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके,
तो इससे रिलेटेड हो जाएगा ये। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, तो सिनेमा में दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड को। वट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, 2020-21 की जो इकोनॉमिक सर्वे की जो थीम है वो क्या है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है। सिलेक्ट द डांस फ्रॉम विच इज पॉपुलर इन महाराष्ट्र, क्षत्रिया नहीं, क्षत्रिया असम का हो जाएगा, कथक फिर उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, बिहू असम का हो जाएगा, तो लावणी है जो कि महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है। द मिलिंद पान इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट मे हैव इनिशियली बीन रिटन इन विच लैंग्वेज, तो मिलिंद पान हो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। करेंटली एज इन 2021 हु इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर कौन है अभी प्रेजेंट में, ओम बिरला है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सिलेक्ट द नेम ऑफ द पेनिनसुलर कंट्री, पेनिनसुलर कंट्री के बारे में बात करनी है यहाँ पे, तो वो कौन सी हो जाएगी, प्रायद्वीपीय भारत है ना, इंडिया हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी, प्रायद्वीपीय भारत जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। हाउ मेनी ऑर्गन्स द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव, कितने जो है ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन्स होते हैं, 6 अंग होते हैं ना। रिसेंटली विच साइक्लोन हैज हिट गुजरात, गुजरात में कौन सा आया था, तो काते आया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मई में आया था। द मिल्खा सिंह वॉज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर हु ऑल्सो नोन एज, फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। विच वन इज नॉट ए ड्राफ्ट प्लेनेट, जो बोना ग्रह नहीं है इसमें, तो वो वीनस हो जाएगा। एरिस हुए, मेकमेक हुआ, प्लूटो हुआ, ये सब क्या है, बोने ग्रह है, लेकिन वीनस जो है वो बोना ग्रह नहीं है, ग्रह है ये। कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, कबड्डी नेशनल गेम है बांग्लादेश का। भारत का कौन सा हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक है। विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो विनस, शुक्र ग्रह जो है, शुक्र नहीं, बुध, हाँ शुक्र, शुक्र, बुध शुक्र, हाँ शुक्र ग्रह जो है ये सबसे है, लेकिन देखिए सबसे पास में कौन सा है, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास में है, बट फिर भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह किसको माना जाता है, शुक्र ग्रह को माना जाता है। ये चीज आप इसमें याद रखिए। ओके। वट आर द महायान एंड हीनयान, महान मीन्स ग्रेट व्हीकल और हीनयान मीन्स स्मॉल व्हीकल्स और लेसर व्हीकल। ठीक है। In 8 liter solution of alcohol and water, the percentage of alcohol 13%, 2 liter of water is added to the solution, then what is the new percent of alcohol concentration in the solution? Okay, mission and allegation का ये क्वेश्चन है, ये बाद में करेंगे हम। सिर्फ आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। ओके। एक ये प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आया था, शॉपकीपर का था। आगे जो क्वेश्चन है ये टेबल से रिलेटेड है, इसमें बताना था टेबल शोज द स्टूडेंट अप्लाइड एंड क्वालिफाइड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, व्हाट इज द मीडियन ऑफ स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका मीडियन जो था इसमें फाइंड आउट करना था। ठीक है। ओके, सभी का लेके चलना है फिर क्वालिफाइड में 196, 153, 100, इनमें से इनका जो मीडियम आएगा, मीडियन आएगा वो वाली चीज़। ठीक है। चलिए जी आगे देखिए, 2 नंबर्स हैं, रेशो में दिए गए हैं, जब इनको ऐड किया जाता है देन रेशो बिकम्स, ओके जब इनमें 12 ऐड किया जाता है तो सिंपल इसको ऐसे कर दीजिए 3x 7x, इसमें हमने 12 ऐड किया तो ये 9/17 हो जाएगा। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, फिर इसको 3x और 7x में उस x की वैल्यू को पुट कीजिएगा, 24 56 आंसर उसका निकल जाएगा। A man allows 16% discount on the list price. After the discount, he make a 12% profit at rupees this. What is the cost of price? डिस्काउंट वाला जो है हमारा रहता भी है, इसको हमें करना भी है। ठीक है, तो ये 8400 यहाँ पे निकल जाएगा, ये मैं आपको करवा दूंगी उसमें। ये भी देखिए यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट से पूछ लिया गया, जो एकल छूट होती है ना उससे रिलेटेड हो गया। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग जो है इसको निकालेंगे, 18 और 12 में निकालेंगे, फिर जो आएगी उसको 12 और 6 के साथ निकाला जाएगा। फॉर्मूला होता है a + b - a × b/100। इस तरीके से पहले 18 12 का निकालिए, फिर जो आंसर आए उसको 6 के साथ निकालिए, एंड देन ये बताना है, डिफरेंस बताना है इनका। ओके ओके, एक मिनट, डिस्काउंट, ओके डिफरेंस पूछ लिया, एक 18% और 12 और 6 का। ओके पहले 12 और 6 का निकालेंगे, फिर 18% का उससे जो है कितने रुपए का वो आया। देखिए इसका 18% निकालेंगे, फिर इनका जो सक्सेसिव आएगा उसका निकालेंगे, एंड देन दोनों का डिफरेंस आएगा। ओके ये वाला रूल लगा इसमें, बट फॉर्मूला यही रहेगा a + b - ab का। वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, इसमें सिर्फ आपको रख के सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे, अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। ठीक है, 1 + x था, x1/x हो गया ये, तो 1 - x1 + x, इस तरीके से इसको करना था, देन सोल्व करते जाना था इसको लेके एलसीएम वगैरह। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था। पी एंड क्यू किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, क्यू एंड आर सेम वर्क 8 दिन में कर रहे हैं, और आर पी 10 दिन में, तो दो मिल के कर रहे हैं ना, तो 2 से जो थे एफिशिएंसी इसकी हमें वो करनी थी अलग अलग। ठीक है,
इसमें देखिए, इसमें सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसमें बस आपको फॉर्मूले अगर पता है ना, जैसे ये वाला देखिए ए क्यूब बन जाएगा, ये क्या बन रहा है, बी क्यूब बन रहा है। बाय में देखिए क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बन रहा है, माइनस ए बी बन रहा है और बी स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये कट जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो 0.23 और 17 को आपको ऐड करना है। एक मिनट, ये ए माइनस बी का बनेगा, ए माइनस बी का बनेगा ये। ओके, इसमें माइनस करना पड़ेगा आई थिंक हमें 0.23 और 0.17 को। 13 में से 7 जाएंगे, नहीं 0.40 आ रहा है। ओके, बट इसको ऐसे ही करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के, तो आंसर जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाई टू 536 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। मतलब कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको हम 536 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 9 को जब हम करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन दिया है और हाफ ईयरली दिया गया है, अर्धवार्षिक ब्याज की ही जो है दे रखी है बार बार, तो ये मैंने आपको बता दिया है। जिसने नहीं देखा वो क्रैश कोर्स जो करवा रखा उसमें भी बताया मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अर्धवार्षिक का। अदरवाइज अभी जब सॉल्यूशन आएगा तो उसमें भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। ये देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन था एक, लेंथ ब्रेड्थ वाला। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का पूछा है तो n+1/2 करके पहले इसका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। फिर जो सम आएगा उसको आप क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, औसत निकल जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स पूछ लिया 15 to 49, ठीक है। तो देन यहाँ से देख लीजिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स यहाँ पे बनते हैं, देन उनका एडिशन कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, निकल जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन ये था। परसेंटेज, रेशो, ये जो है सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन आया हुआ है। सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा रखे हैं। बट हाँ, इन्होंने टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग जाएगा। तो जिसका आगे पेपर है, अगर आपका पेपर भी इसी तरीके का आता है तो बेटर आप छोड़ दीजिएगा इन्हें, ठीक है। बट ये मैथ का है तो बच्चे वे भी कर पाए हों क्योंकि उन्हें मैथ आता होगा। बट जो जिनके वैसे पेपर हैं, सोशल साइंस है, संस्कृत है, इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो वो सिर्फ जो डायरेक्ट निकल रहे हैं ना, सिर्फ उनको निकाल दीजिएगा। ओके, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से दिया है तो इनको भी मैं आपको कराऊंगी, जल्दी आपको वीडियो मिलेगी इससे रिलेटेड। ये देखिए बार ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, परसेंटेज डिफरेंट स्कूल्स की दी गई हैं। इसमें पूछा गया है विच स्कूल हैज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस, जिस स्कूल की वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है वो हमें इसमें फाइंड आउट करना था। तो पी की वर्स्ट रही है हर एक में 39, यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे सबसे कम, देखिए तो पी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, जनरल इंग्लिश में देखिए सबसे पहले जो है हमें इसमें बताना था, इसको अरेंज करना था, ठीक है। RPSQ जो है इसका सही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी that through cellular respiration can later be released to fuel the organism metabolic activities। तो RPSQ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दिस फिनोमिना मेड इट्स अपीयरेंस इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट लाइफ पीरियड ऑफ द सोवियत रिपब्लिक इन बेवेरिया। तो इसमें एरर फाइंड आउट करनी थी, तो दिस फिनोमिना मेड इट अपीयरेंस, ये वाला जो है सही हो जाएगा, इसमें एरर है। एक्सियोम का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, क्या होगा, तो स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑन विच एन एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड, जिस पे स्ट्रक्चर बेस्ड होता है एक्सियोम बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए जी, अगला देखिए, इसमें हमें जो है रिप्लेस करना है ही डू नॉट रियलाइज इट को, कि किसके साथ जो है रिप्लेस हो सकता है। तो इवन थो ही डिड नॉट हो जाएगा डू नॉट की जगह, ठीक है, बाकी सही है। ओके, ग्रज का सिनोनिम बताना है, तो इसका मैलिश हो जाएगा ग्रज का सिनोनिम, ठीक। नेक्स्ट है, शी शटल इनटू द कॉकपिट सराउंडिंग विद डजन ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग स्विचेस एंड सोफिस्टिकेटेड gauges sitting atop a massive 84 million pieces of machinery। तो surrounded by dozens of complicated switches, ठीक है। सराउंडेड आएगा, सराउंडिंग विद नहीं आएगा, ठीक है, सराउंडेड बाय। इसमें देखिए, बट इंटेलेक्चुअल मैडनेस वुड हैव रिजल्ट फ्रॉम ए डेवलपमेंट दैट फॉलोड द एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स आउन काइंड ऑफ आर्ट। इसमें एरर बताने के द एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स आउन काइंड ऑफ आर्ट में जो है एरर हो जाएगी। ग्रेटिफाइंग का एंटीनम बताना था, तो ड्रेरी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बर्न योर ब्रिजेस, तो इस इडियम का मतलब क्या होगा, टू डिस्ट्रॉय ए ब्रिज और पाथ बिहाइंड वन सेल्फ,
ठीक है। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो सही है वो है लाइएशन। ठीक, इसमें देखिए इसमें भी अरेंज करने थे। पेंजिया इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक पैन मीनिंग ऑल एंटायर होल एंड, तो इसमें PRSQ जो है सही बनेगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। इन द डैश कंप्लीटिंग ए मैराथन मेक्स अस हैप्पियर देन ईटिंग ए चॉकलेट पाई। इन द लॉन्ग रन कंप्लीटिंग ए मैराथन मेक्स अस हैप्पियर देन ईटिंग ए चॉकलेट पाई। ओके, रेपिशियसनेस का सिनोनिम यहाँ पे बताना था, तो वोरेशियसनेस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, द रेट आर लिविंग द स्कीनिंग शिप, इसमें प्रोवर्ब बतानी है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, तो टर्निंग अवे फ्रॉम फीलिंग और फीलिंग फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। स्टिल अनदर क्रिटिकल सिम्टम हैज़ टू बी कंसिडर, तो क्रिटिकल सिम्टम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 मार्क्स का जो है ये पैसेज पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, हिंदी देखते हैं कि हिंदी किस तरीके की पूछी गई थी। सबसे पहले लोकोक्ति पूछी गई, इसमें कभू निरामिष होए न कागा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना था कि दुष्ट जो है वो कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। ठीक है, अच जमा अंत, संधि विच्छेद, सही संधि क्या हो जाएगी, अजंत हो जाएगी, च का ज हो जाएगा। उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, इसलिए आ गया क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिसका उल्लेख किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उल्लेखनीय। अजर जमा अजीर, अजीर का अजर का मतलब होता है देवता और अजीर का मतलब होता है आंगन। विराम चिन्ह युक्त सही वाक्य, पाइज ने हाथ जोड़कर कहा, कहा के बाद बिल्कुल ये आएगा, बाबा मैं दुखिया हूं, ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे सही दिया गया है। कुसुमाकर शब्द का सही समानार्थी जो नहीं है, तो कुसुमाकर का इंद्रलोक नहीं है। ऋतुराज, माधव और मधु ये इसके पर्यायवाची हैं, इंद्रलोक नहीं होगा। कोटर का सही तद्भव बताना है, कोटर का तद्भव हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको खोखड़ बोला जाएगा। जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प हो, मैं आगामी रविवार मुंबई जाऊंगा। उसने ऐसा कार्य किया कि सब विस्मय हो गए, उसने ऐसा कार्य किया कि सब विस्मय हो गए। मीरा विलाप कर रही थी हो जाएगा, करके रो रही थी, विलाप रोना की चीज़ हो जाएगी। लक्ष्मीबाई वीर थी, वीरांगना थी। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, विराम चिन्ह युक्त वाक्य बताना था, व्याकरण पल्लव पुस्तक ICS बोर्ड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, खोपड़ी का तद्भव बताना था, तो खरपर जो है इसका सही हिंदी हो जाएगा, खोपड़ी का। तत्सम ओके, संस्कृत में बताना था तो खरपर, खोपड़ी हिंदी का हो जाएगा। वाक्य के वृत्ति भेद का सही विकल्प, क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद आ जाए, क्या आ गया, क्या पता मेरा मकान, संकेत नहीं हो रहा, संधि नहीं हो रहा, संभावना है कि क्या पता उसको मकान पसंद आ जाए। ठीक है, महिमा चली गई होगी, महिमा चली गई होगी, अभी संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद, उत्त जमा घाटन हो जाएगा। उद्घाटन क्या हो जाएगा, उत्त जमा घाटन। छाती पर मूंग या कोड़ो दलना, किसी को कष्ट देना हो जाएगा, मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, 5 नंबर का वही पैसेज था, स्वावलंबन से रिलेटेड था। अगर पूछा जाए आपसे कि उचित शीर्षक, तो स्वावलंबन एक श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, चलिए जी अब आ जाती है मैथ पे। व्हाट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो रियल नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। द कर्व गिवन बाय xy इक्वल टू 15 सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, तो xy तो अबाउट द लाइन x इक्वल टू y। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए, इफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन यू से अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट। ओके, देखिए मैथ्स का पेपर है, लेकिन आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं थे, अगर आपको आता होगा तो आप इजीली आप बता सकते हैं, रिजल्ट आपको अगर पता है तो। ठीक है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन इक्हेलियन फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। आइलर फंक्शन टेंड टू इन्फिनिटी इफ विच कंडीशन फॉलो, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ए पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट ऑफ n डिग्री हैज n रूट हो जाएगा, मे बी रियल और इमेजिनरी रूट। 2, 5, 8, 7 एक नंबर दिया है जो कि डिविजिबल होगा, किस नंबर से डिवाइड, तो करके देख लीजिएगा, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। या फिर अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इजीली वैसे ही बता सकते हैं। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इन जनरल फॉर्म, कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या होता है कोन का, πRL हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP इफ इट इज गिवन द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15,
ओके, मिडिल टर्म बतानी है। अगर इनका जो सम है 3 नंबर का वो 15 आ रहा है तो हो जाएंगी 0, ओके 5 हो जाएगी यहाँ पे मिडिल टर्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डजेंट होल्ड, जो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है वो इसमें पूछी गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ एक्स इज एन इंटीजर। इन व्हाट रेंज डज सेक एक्स बिकम इनवर्टिबल, तो आर रेंज पूछिए यहाँ पे, तो आर -1 हो जाएगी। ठीक है, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, n हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी सबसेट ऑफ सेट ए occurs if a equal to 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 16 सबसेट जो हैं अक्कर होंगे। ठीक है, इफ द इनर प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर वैनिशेज देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दैम, तो किस तरीके का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट 0 to 4 अराउंड द कर्व x इक्वल टू y, तो 21.33 पाई जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए ई एफ जी, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक रिलेशन बतानी ऑन सेट ए, तो 27 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एनी मैट्रिक्स टू बी इन रो रिड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, 0 रो इज एट द टॉप ऑफ द मैट्रिक्स, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, बाकी तीनों करेगी। एंट्री इज 1, एनी रो हैज 0 इज एट द बॉटम और ईच लीडिंग 1 इज टू राइट ऑफ एन प्रीसीडिंग रो। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड इफ एफ इक्वल टू एक्स वाई एट 1 2, तो आई प्लस जे जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके ओके, देखिए सिम्टम्स आर द टेंजेंट टू द कर्व एट विच पॉइंट, तो इन्फिनिटी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इफ ए बी सी आर साइड ऑफ द पैरेललोपाइप रिस्पेक्टिवली, तो राइट आंसर यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट है, व्हेन द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज टेक्स द सेम पॉजिटिव वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन साइज देन वी गेट विच ग्रोथ, तो क्या मिलेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाएगा। If a function f is from R to R and be a point which is given convergent to us, then what can we say about the sequence which is generated by its image, तो it is bounded हो जाएगा। Any non-empty set of R which is bounded above has a LUB, ठीक। The solution of the curve given real numbers is termed as that, तो क्या हो जाएगा ये solution curve। Change in number of individuals in population over time is called, तो इसको बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद ए यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट सही हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस f इक्वल टू 1, क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस 1 हो जाएगी। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, को इक्वेशन दिए विद इनिशियल प्रॉब्लम एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, तो y ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 जो है यहाँ पे सही आ जाएगा। What condition is satisfied if sequence of function f is said to be uniformly bounded, तो m for some constant m for all values of x, तो b ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक, which model account for time dependent change of a model, तो डायनामिक मॉडल सही हो जाएगा यहाँ पे। If cardinality of a set A is 6, set B की 7 है, then find cardinality of A B, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि डिटरमाइन इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी सिंगुलर सॉल्यूशन अकर फॉर द 9th ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नो सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट है वो चुननी थी, तो ये हो जाएगी इन रियल एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ये वाली इसमें गलत हो जाएगी, बाकी तीनों सही है। द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर ऑफ f हो जाएगा। लेट f बी ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन एंड सीरीज गिवन बाय f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस टू सम फंक्शन से g, देन क्या हो जाएगा, g इज बाउंडेड। ठीक, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसकी लिमिट हमें निकालनी थी इसमें, तो -3 जो है यहाँ पे राइट रहेगा, आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको निकालना था। द सम ऑफ द सीरीज n साइन n इज, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा ये। ठीक है, डाइवर्जेंट। अगला देखिए, विच मॉडल इज वन इन विच एवरी सेट ऑफ वेरिएबल स्टेट इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय पैरामीटर्स इन द मॉडल एंड बाय सेट ऑफ प्रीवियस स्टेट ऑफ दीज वेरिएबल, तो डिटरमिनिस्टिक मॉडल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैथमेटिकल मॉडलिंग इन बुलियन अलजेब्रा। ओके, राइट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, द कर्व ऑब्टेन्ड इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ऑफ विच टाइप। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बतानी है कि जो कर्व होता है वो किस शेप का होता है, तो जे शेप्ड कर्व जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट है, विच फंक्शन डिफाइंड ऑन आर बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स इन आर इज कॉन्टिन्यूस इन आर। तो ये किस में हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन जो है करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ टेलर सीरीज। जो इसमें से टेलर सीरीज की एप्लीकेशन नहीं है वो बतानी थी। तो जो है वो ये हो जाएंगी, रिड्यूस करता है मैथमेटिकल प्रूफ को, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, और इट इज़ यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ होल फंक्शन। जो नहीं है वो है इट इज फेल टू सॉल्व पावर फ्लो एनालिसिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड कर्ल ऑफ आर इफ आर इक्वल टू 2xy प्लस जे प्लस के। तो यहाँ पे निकालना था इसको, तो -2x जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, द ऑस्किलेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन एन इंटरवल ए बी इज द ऑफ सेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सुपर मम। डी ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, वाइल फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन व्हाट विल वी गेट इन द केस इफ इट सेकंड डेरिवेटिव बिकम्स 0। तो राइट आंसर हो जाएगा वी गेट पॉसिबल इनफ्लेक्शन पॉइंट। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 देन फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव एट सी इक्वल टू 0 0 अलोंग द डायरेक्शन यू इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे राइट आंसर था 0। ठीक है, चलिए इसमें डबल इंटीग्रल बताना था एफ एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पे राइट आंसर 0 ही आएगा। 0 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द फंक्शन विच आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ ग्रीन थ्योरम आर ऑफ विच काइंड। तो राइट आंसर हो जाएगा किस टाइप का होगा, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव। हाउ डू वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। कैसे फाइंड करते हैं, बाय ट्रिपल इंटीग्रेटिंग इट ओवर द सरफेस। If y is expressed in terms of a variable x as y equal to f of x, then y is called what? तो y को कहा जाएगा explicit function. Let f and g be two uniformly continuous function on interval I and also each function is bounded on I, then what can you say about product fg? तो fg is uniformly continuous on R जो है सही हो जाएगा। द सीक्वेंस गिवन बाय इंटरवल 0 1 इज, कैसी हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। व्हाट इज इंटरवल ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 10 ऑफ x। तो -90 90। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बतानी थी करेक्ट। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज राइमन इंटीग्रेबल, ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, बाकी की तीनों इनकरेक्ट हैं। Suppose that a is in the domain of the function f such that for all x in the domain of f, तो f of x लेस दिया है f of a से, तो यहाँ पे हो जाएगा f is said to have maximum value at x equal to a। b ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ फंक्शन y sin 1/x। तो लिमिट बतानी थी यहाँ पे, तो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विच थ्योरम इज वैलिड इन कैलकुलेटिंग इंटीग्रल फॉर ए मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन आर। तो ये हो जाएगी ग्रीन थ्योरम। ठीक है, विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन चेकिंग फॉर टेलर थ्योरम। जो कंडीशन हम मतलब टेलर थ्योरम को चेक करने के लिए यूज नहीं करते वो बतानी थी, जो नहीं है। बाकी तीनों है, एग्जिस्ट ए रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, इट्स n-1th डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए एंड बी, इट्स n-1th डेरिवेटिव इन ए एंड बी। तो एफ इज नेसेसरली बाउंडेड, ये जो है टेलर थ्योरम को चेक करने की रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ टू बी राइमन इंटीग्रेबल इज दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी फॉर एवरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट अकर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
When will be matrix of derivative of f given by f of xy x minus y xy will be singular if x जो होगा इक्वल टू होगा माइनस वाई के, इफ x इक्वल टू माइनस वाई जो है सही हो जाएगा. ओके, इफ 1 by n then what can you say about monotonic nature of f? तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा. Inner atmospheric corresponding to every element of an abelian group is, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्रिवियल. ठीक है. इफ वी आर गिवन टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी इन मैट्रिक्स स्पेस देन व्हाट कैन वी से अबाउट डी ए बी? तो राइट आंसर हो जाएगा 0. ठीक है. इफ f इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑन ए बी देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर c इन ए बी सच दैट इंटीग्रल ऑफ f विच रिस्पेक्ट टू x. तो f ऑफ c डॉट b माइनस ए सही हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस देन व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स एंड डी? तो डी को हम बोलेंगे मैट्रिक और एक्स को बोलेंगे ग्राउंड सेट. ओके. लेट एक्स एंड डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड पी एन बी द कोजी सीक्वेंस डिफाइंड देन पी एन इज कन्वर्जेंट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक. व्हाट पावर ऑफ एक्स डज एक्सपेंशन ऑफ साइन ऑफ एक्स कंटेन? तो ओड पावर्स ऑफ एक्स. If a group G is integral direct product of its subgroup A, B, C, Z, then Z is isomorphic to external direct product of A, B, C to Z. ठीक है. Okay, next देखिए, let X D be a matrix space and E is contained in X. E is called now a dense set if closure of E is empty. ठीक. चलिए जी अगला देखिए. Which statement state that every complete matrix space is of second category? तो ये हो जाएगी बेयरे कैटेगरी थ्योरम. ठीक है. इन मैट्रिक्स स्पेस विच फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस? तो कौन सा होता है हमेशा कंटिन्यूअस? द डिस्टेंस फंक्शन. एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज डैश ऑन दैट इंटरवल. तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पे कंटिन्यूअस. ठीक है. Every absolutely convergent improper integral is, तो यहाँ पे राइट आंसर कन्वर्जेंट होगा. A group is called abelian if it satisfy commutative property. Let X D be a matrix space and let B be a subset of X. Then if B is closed then B is also complete जो है यहाँ पे सही हो जाएगा. If f is a continuous function from x to y then this property is called, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा continuous invariant. Which of the following matrix space is not complete? तो set of relation. Find the limit point of the sequence. यहाँ पे limit point निकालना था तो 0 हो जाएगा. The expansion of power series having r as the radius of convergent x be any two points in R converges if x minus a का जो मोड है वो लेस देन हो R से. Every element of a group G when expressed as internal direct product of A, B, C, Z if and only if every element is uniquely expressed as G equal to A dot B dot C and then Z तक. ओके. मल्टीप्लाई करना था 1 2 3 एंड 5 6 4 1 तो ये हो जाएगा 1 5 6 4 2 3. Let k be the number of the p SSG of a finite group G, then k divides OG. What are number of elements of order 100 of Z 200? तो 40 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. If Z is analytic function whose real part is constant, then f of Z is a constant जो है सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, which of the following group is not formal under usual ring operation? तो 2 SSG जो है सही होगा. What is order of convergence of cos h और रूट z दे रखा है तो इनफाइनाइट. The external direct product of two cyclic group is need not cyclic. Name the smallest non cyclic group. Smallest non cyclic group का बताना है. एक मिनट. तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे K4. Does CR equations are necessary and sufficient for a function to be analytic? तो यहाँ पे आ जाएगा false.
Which theorem state that an integral function attain every finite value with at most one possible exceptions? तो ये हो जाएगा पिकार्ड थ्योरम. Who decide textbook curriculum? The State Board of Education. The school should aim at developing social, moral and spiritual values. Which of the following skill is a sociological term relating to a person? EQ. तो soft skill हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ फैमिली अलाउ ए वुमेन टू मैरी मोर देन वन मैन? तो पॉलीएंड्रस फैमिली. पियाजे लर्निंग थ्योरी डज नॉट रिवॉल्व अराउंड विच पिलर ऑफ स्कीम? असेसमेंट. असेसमेंट नहीं है, बाकी तीनों है. अकोमोडेशन है, इक्विलिब्रेशन है और एसिमिलेशन है. often referred to as the skin sense, the dash involve touch, movement and body position in space. तो tactual sense हो जाएगा यहाँ पे. सी ऑप्शन. Which one is correct objective of teaching English? तो literacy development. Teachers comprehend the relationship between different concepts through concept map. क्या हो जाएगा? Through concept map which usually illustrate the relationship between concept and ideas. From the following strategy, which strategy cannot be employed to make student conscious of gender issue which would result in developing an attitude of gender equality? तो society analysis. ठीक है. फर्स्ट. अगला देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन मेथड इन टीचिंग? तो स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग. सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. तो ये थी मैथ की ड्राफ्ट आंसर की. थैंक यू सो मच.